आपका भी सपना है सरकारी नौकरी पाने का? क्या आपका भी सपना है भारत सरकार के अंतर्गत एक प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी पाने का? लेकिन सही माहौल, सही मार्गदर्शन, सही रणनीति की अगर कमी है तो यकीन मानिए आपकी इस कमी को पूरा करने के लिए श्योर शिक्षा गुरुकुल अपने करनाल कैंपस में 21 जून से एक नया फाउंडेशन बैच शुरू कर रहा है। ये बैच पूरी तरीके से एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनो, एमटीएस, सीपीओ, जीडी इन सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए ये बैच यहां पर चलाया जाएगा। 21 जून नोट कर लीजिएगा, 21 जून से यह बैच शुरू हो रहा है। अगर आपको लगता है कि वाकई में सही मार्गदर्शन, सही रणनीति, सही माहौल आपको नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हर साल आपने देखा होगा सरकारी नौकरी की तैयारी लाखों विद्यार्थी करते हैं, लेकिन सही माहौल की वजह से वो सरकारी नौकरी नहीं लग पाते, सही रणनीति की वजह से सरकारी नौकरी की चाहत पूरी नहीं हो पाती है। सही एनवायरमेंट के साथ साथ मैंने कहा बच्चे का एक ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे किया जाए, वो सारी रणनीतियां श्योर शिक्षा गुरुकुल अपने करनाल कैंपस में बच्चों के लिए 24 आवर करते हैं। और यहां पर मैं आपको बता दूं, एक ही छत के नीचे आपको सारी सुविधाएं मिलने वाली है। ना तो आपको टेंशन है क्लासेस की, ये ना आपकी टेंशन है कि आपको कोई डाउट आए तो उसे कैसे सोल्व किया जाए, ना आपको टेंशन है कि लाइब्रेरी के लिए कहां जाया जाए, ना आपको टेंशन है मेंटरशिप कैसे की जाए, ना आपको टेंशन है कि संकल्प को कैसे ज्वाइन किया जाए, ना आपकी टेंशन है कि हॉस्टल के लिए क्या होगा, रहने का क्या होगा, ना आपकी टेंशन है मेस की, ना स्पोर्ट्स की। सोचिए ये सारी सुविधाएं अगर आपको एक छत के नीचे मिल जाएगी तो स्वागत आप सभी का श्योर शिक्षा गुरुकुल के इस करनाल कैंपस में, जहां पर 21 जून से नया फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है। इस सेशन में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि श्योर शिक्षा गुरुकुल के अंदर आने वाले जो बच्चे हैं 21 जून से, ये उनको किस प्रकार की सुविधाएं यहां पर अवेलेबल करवाई जाएगी। तो अब मैं आपको ऑफिस एरिया जो गुरुकुल का है, जो कि यहीं से सारा संचालन होता है, हमारे अधिकारीगण यहीं पर बैठते हैं और बच्चों की सभी प्रकार की सुख सुविधाओं का यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर जितने भी पोस्टर लगे हुए हैं और जितने भी पोस्टर में बच्चों की तस्वीरें हैं, एक भी तस्वीर ऐसी नहीं है कि किसी को खरीद करके पैसे दे करके फोटो खिंचाया गया है। ये फेस टू फेस हम लोग सभी बच्चों को पढ़ाए हुए हैं और अभी भी कांटेक्ट में ये सारे बच्चे हैं। पूरे इंडिया में लगभग अगर सबसे अधिक सफलता कहीं से मिली है तो आज के समय में आप गुरुकुल श्योर 60 का ही नाम ले सकते हैं। दूसरा आज कोई भी नजर नहीं आता है और ये हमेशा अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता रहा। अब मैं ऑफिस की ओर आपको ले जा रहा हूं और दिखाता हूं कि ऑफिस में हमारे जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उसको कितना सम्मानित किया जाता है। जितने भी पोस्टर्स में बच्चों की तस्वीरें लगी हुई हैं, सभी बच्चे अलग अलग जगह पर पोस्टेड हैं और हम लोगों ने उन्हें फेस टू फेस क्लास में पढ़ाया था। हमारे संस्थापकगण, हमारे जितने भी, और ये जो आप सामने देख रहे हैं, इस बॉक्स में बच्चों के मोबाइल्स रखे जाते हैं। यहाँ पर मोबाइल अलाउड नहीं है। बच्चों की सबसे पहली कंडीशंस बच्चों के साथ यही होता है कि आपको बिना मोबाइल का रहना है। तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे बच्चे तपस्वी हैं। तपस्वी किसे कहते हैं? तो जिसके पास आज मोबाइल नहीं है, मोबाइल जो रख नहीं सकता है, इससे बड़ा त्याग, इससे बड़ी तपस्या आज मैं कोई भी नहीं समझता हूँ। तो इसलिए मैं बच्चों को क्लास में भी कहता हूँ कि आप लोग बड़े तपस्वी हैं। तो एक बार मैं अपने जितने भी अधिकारीगण हैं जो संस्थान को दिन रात एक करके एड़ी चोटी का पसीना एक करके चलाते हैं, ये बहुत ही मेहनत करते हैं, बच्चों के प्रत्येक गतिविधियों पर ध्यान रखते हैं, बच्चे डिसिप्लिन में रहें, इनकी काफ़ी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो सबसे पहले मैं आपका परिचय कराता हूँ। हमारे संदीप जी, संदीप सर हमारे एक ऐसे स्टाफ हैं जो इन्हें हम लोग हेडों के हेड कहते हैं और वास्तव में ये हेडों के हेड हैं भी, ये डिजर्व भी करते हैं। मैं इनसे कुछ जानना चाहता हूं कि आप बच्चों को, इतने भारी संख्या में यहाँ बच्चे हैं, आप कंट्रोल कैसे करते हैं? पहले तो जय हिंद सभी को दोस्तों। जैसे कि जहाँ सर बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अकेला मैनेज नहीं करता, साथ में हमारे अध्यापकगण रणजीत सर, सुखबीर सर, बाकी सारा मैनेजमेंट साथ रहता है। बहुत अच्छे से मैनेज होता है। 600 बच्चे, 700, 1000 तक कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर। रंजीत सर से मैं जानना चाहता हूं कि रंजीत सर तो गजब का समय यहाँ पर देते हैं। हम लोग खुद आश्चर्यचकित रहते हैं कि कब ये खाने जाते हैं, कब ये सोने जाते हैं, हम लोगों को पता भी नहीं चलता है। इसलिए इनकी जो कर्तव्य निष्ठा है उसे देखकर हम लोग
आश्चर्यचकित है कि इतना एफिशिएंसी इनके अंदर आखिर कहाँ से आती है। आप अपनी सफलता का राज और पेशेंस का राज बताएं सर। सर ये सब आप लोगों को देख के हमारे अंदर भी ये उत्साह आता है, साहस आता है, और आप ही लोगों को देख के, अध्यापकगण जितने हैं उनको देख के ही हमें ये उत्साह और साहस आता है, और उसी के बल पे हम ये काम करते हैं। धन्यवाद सर, आपने अप्रिशिएट किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको मिलवाता हूं हमारे सुखबीर सर, जिनके एक दहाड़ से बच्चे बिल्कुल ही डिसिप्लिन मेंटेन करना शुरू कर देते हैं। ये इनकी दहाड़ सुनकर बच्चे अपने रूम से भागे भागे चले जाते हैं, और 1 मिनट भी लेट होने पर ये उन्हें समझाने के अलावा अर्थदंड या और भी तरह के जो डिसिप्लिन में किसी तरह की कमी ना हो, ये हमेशा ध्यान रखते हैं। तो सुखबीर सर से मैं जानना चाहता हूं कि इतने एनर्जेटिक आप 24 आवर्स कैसे रहते हैं। सर नमस्कार। यहाँ बच्चों को ऑफिसर बनाया जाता है, तो ऑफिसर बनाने के लिए एक्टिव रहना पड़ता है। एक्टिव हम रहेंगे तभी बच्चा ऑफिसर बन पाएगा। तो दिन रात उन्हीं के लिए खड़े हैं। बच्चा यहाँ सिलेक्शन की उम्मीद से आता है, और वो उम्मीद श्योर 60 पूरा करता है। दोस्तों अब मैं आपको वो पार्ट दिखाने जा रहा हूं जो स्पोर्ट्स का पार्ट है, और स्पोर्ट्स के पार्ट के अंदर अगर हम बात करें तो इस वक्त आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि बच्चे यहां पर वॉलीबॉल खेल रहे हैं। इसके अलावा थोड़ा सा अगर आप दूर से देखेंगे तो वहां पर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, और क्रिकेट के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो बच्चे उधर एक दूसरा जो कोर्ट है वहां पर बैडमिंटन भी खेल रहे हैं। अब हम उस पार्ट में भी चलेंगे जहां बच्चे इस वक्त एक्सरसाइज कर रहे हैं, यानी जिम वाला पार्ट ही है। तो श्योर सिटी गुरुकुल का करनाल कैंपस का जिम वाला एरिया कौन सा है, कि बच्चे कैसे एक्सरसाइज करते हैं, चलो एक बार वहां पर हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह से बच्चे इस वक्त एक्सरसाइज कर रहे हैं। चलो दिखाता हूं मैं आज आपको यहाँ पर वो बच्चे जो अभी इस वक्त जिम के अंदर एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का फिजिकल स्ट्रेंथ होना भी बहुत जरूरी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये श्योर सिटी गुरुकुल के करनाल कैंपस की वो जिम है जहां पर बच्चे जबरदस्त तरीके से यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये देख पा रहे हैं हर बच्चा अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज यहाँ पर कर रहा है ये। और यकीन मानिए एक बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ अगर आप उसके फिजिकल के ऊपर भी अगर आप ध्यान देंगे तो उसका माइंड जो है वो पूरी तरीके से शार्प रहेगा, और इस बात को आप भली भांति जानते हैं दोस्तों। तो ये था वो जिम वाला पार्ट जहां मुझे आपको ये दिखाना था कि करनाल कैंपस के अंदर जिम वाला जो पार्ट है, जिम वाला जो एरिया है वो कैसा दिखता है और बच्चे यहाँ पर किस तरीके से एक्सरसाइज करते हैं। ये चलो अब हम चलेंगे एक दूसरे पार्ट की तरफ। श्योर सिटी गुरुकुल के टैगलाइन तो आप लोगों को पता ही है कि जहां सफलता एक जिद है, वास्तव में सफलता बिना जिद का संभव नहीं है। लेकिन इसके अलावा श्योर सिटी ने बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट को अडॉप्ट किया है जो बच्चे अपने जीवन में अगर अपना लें तो उनका जीवन वास्तव में सफलतापूर्वक और एकदम आप कह सकते हैं कि जो भी वो जीवन में बनना चाहे वो बनना उसका तय है। तो इसके जो और भी इंपॉर्टेंट लाइंस गुरुकुल के हैं मैं आपको एक बार दिखाता हूं कि यहां बहाने नहीं पहचान बनती है। देखो पहचान तभी बन सकती है जब आप भीड़ से अलग चलते हैं। गुरुकुल के सारे बच्चे भीड़ से अलग चलते हैं। यहां पर सारी वैसी आदतें बच्चों की लगाई जाती है जो कि उसकी पहचान बना दे। दूसरा कोटेशन यहां का आप देख रहे हैं कि यह जगह बहाने नहीं सुनती, यानी जब रूटीन बन जाता है, जब टाइम टेबल बन जाता है तो उस टाइम टेबल का फॉलो करना बच्चों का परम कर्तव्य होता है। अब यूं कहें कि अगर वो उसे फॉलो नहीं किया तो एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। यानी डिसिप्लिन यहाँ पर सबसे पहले है। डिसिप्लिन को किसी भी हालत में, किसी भी अवस्था में कभी भी भंग नहीं होना चाहिए। ये गुरुकुल की सबसे पहली विशेषता है, और शायद गुरुकुल श्योर सिटी इसीलिए आज शिक्षा जगत में सबसे ऊपर है। अगली जो लाइन, अगला जो कोटेशन है वो कोटेशन आप देख रहे हैं कि थक गए अच्छा है, मतलब सही रास्ते पर हो। इट मीन्स कि आपको इतना ज्यादा पढ़ाई करना है, इतनी ज्यादा मेहनत आपको करनी है कि थकावट आपको महसूस ना हो। और अगर आप थकावट महसूस कर रहे हैं तो वास्तव में आपने पढ़ाई की है। अगर लक्ष्य इंस्पेक्टर तो ठिकाना श्योर सिटी, बिल्कुल सही है। श्योर सिटी के बिना आप इंस्पेक्टर बन ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपको एक कर्तव्य पथ पर चलने की शिक्षा दी जाती है, इस प्रकार शिक्षा शायद ही किसी और शिक्षण संस्थान में दी जाती होगी। दोस्तों इस वक्त आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे ये श्योर सिटी गुरुकुल का करनाल कैंपस है, जहां पर हजारों बच्चे अपने भविष्य की नींव को मजबूत कर रहे हैं। भविष्य की नींव का मतलब है सरकारी नौकरी पाने की जो चाहत होती है ना, उस चाहत को कैसे पूरा किया जाए, ये बच्चे यहाँ पर पूरी कर रहे हैं। यहाँ जो आप देख पा रहे हैं वो एकेडमिक एरिया है, पूरी तरह से चारों फ्लोर
और एक नीचे बेसमेंट वाला जो एरिया है जहां पर बच्चे दिन रात एक किए हुए हैं। और सामने देख पा रहे हैं ये वो बिल्डिंग जिसको ग्लास वाली बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है, जिसमें हजारों विद्यार्थी एक साथ यहां पर रहते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए दोस्तों ये पूरी तरीके से लगे हुए हैं, पूरी तरीके से अपने सपने के प्रति डेडिकेटेड है, क्योंकि डेडिकेशन होना बहुत जरूरी है। ये फिर एक बार मैं आपको दिखाता हूं यहां से एक वो दूसरा पार्ट जहां पर शौर्य शक्ति गुरुकुल के इस करनाल कैंपस के अंदर कौन सा वो पार्ट है जहां आप देखना चाहेंगे। सारे पार्ट के बारे में मैं आपको यहां पर पूरी तरह से नॉलेज देते जा रहा हूं। आइए शौर्य शक्ति गुरुकुल के क्लासेस में हम लोग देखते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर कैसे पढ़ाई होती है और बच्चों का रिस्पॉन्स किस प्रकार का है। ये सारी बातें आप लोगों को यहाँ बताई जाएगी। आप लोग भी इसे देखें और पहले से ही मन बनाए कि हमें गुरुकुल में अवश्य आना है, क्योंकि गुरुकुल में जब आएंगे आप तभी आपकी सफलता निश्चित हो सकती है। यहाँ पर आपको तरीके बताए जाएंगे कि किस प्रकार हम बच्चों को पढ़ाते हैं और सिर्फ वही पढ़ाते हैं जो एग्जाम में आता है। तो इस तरह क्लास में बच्चे आपको दिखाई पड़ रहे हैं, भारी संख्या में बच्चे मौजूद हैं। बड़े सिंसियर बच्चे हैं यहाँ के और बड़े ध्यान से सुनते हैं। यहाँ पर लगभग 17-18 स्टेट से बच्चे आते हैं और मन में एक उमंग, उत्साह और एक आशा होती है और उसी को यहाँ पर वो कामयाब करने आते हैं। तो गुरुकुल शौर्य 60 के जो संस्थापक हैं हमारे गौरव सर, आज इनकी इकोनॉमिक्स की क्लास हो रही है, तो कुछ दो शब्द गौरव सर से हम लोग पूछते हैं और देखते हैं कि ये क्या जवाब देते हैं। मैं गौरव सर के बारे में एक ही वाक्य से इनका परिचय दिलाना चाहता हूं कि सौभाग्य उन्हीं को साथ देता है जो अपने कर्तव्य पथ पर अविचल चलता है। हमारे गौरव सर, मैंने गौरव सर का संघर्ष देखा है। मैं इनके संघर्ष में शुरू से साथ रहा हूं और गुरुकुल की स्थापना जब से हुई है, गुरुकुल में जो हमारे फाउंडर है, डायरेक्टर है गौरव सर से मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर आप में ऐसी क्या करिश्मा है कि बच्चे आपके साथ खींचे चले आते हैं। मेरा करिश्मा तो नहीं है, हाँ इनका भरोसा है, जो कि बहुत मेहनत से शायद हम यहाँ तक पहुंचा पाए। क्योंकि कहते हैं कि जब आत्मबल होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, तभी किसी पे कॉन्फिडेंस होगा, भरोसा आएगा। तो ये वे बच्चे हैं जिन्होंने आत्मबल दिखा करके यहाँ तक आने का हिम्मत किया है। ऐसा थोड़ी ना कि इन्हीं को पता है गुरुकुल के बारे में। बिना मोबाइल के रहने का डिसीजन, रात को 11 बजे क्लास करने का डिसीजन, 12:30 तक नींद आते हो फिर भी शेड्यूल में रहने का डिसीजन, सुबह ना उठने का मन करता हो फिर भी उठने का निर्णय, धूप में आना, मेस तक जाने का निर्णय, फिर दोबारा आने का निर्णय। तो बहुत मजबूत लोग कंधों के हिस्से में आता। क्योंकि सपने देखना और सपने साकार कर लेना, वो जो पड़ाव है, बेसिकली हमें ये दिखता है कि यहाँ पे उपलब्धि आ गई, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है वो मिस कर देते हैं। तो ये बच्चे मेहनती हैं जिन्होंने चॉइस किया कि हाँ एक जगह चाहिए जहाँ पर हमारा केयर किया जाए, बहुत एफर्ट किया जाए। तो मुझे लगता है इन सब में आप लोग का ज्यादा योगदान है। मैं तो सिर्फ फ्रंट पे हूँ। हमारे ऐसे में आपको बच्चों पता है नहीं पता है, कोई रात को 4 बजे सब्जी लेने भी जाता है सुबह, एक बहुत बड़ी टीम उसके लिए लगी होती है। कोई 5 बजे से मिस में लग जाता है, कोई 6 बजे उठ के 7 बजे दूसरे क्लास सेंटर के लिए क्लास के लिए निकल जाता है। बहुत सारे लोग अपने अपने हिस्से में, कोई रात को गार्ड के रूप में राउंड लगा रहा होता है, रात को बिजली की कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो एक बहुत बड़ी टीम उसके लिए परेशान होती है, चलो इसको सॉल्व करें, बच्चे सो पाए। तो मुझे लगता है आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, तब जाके ये साकार हो रहा है। परिवार को भी चलाने में पूरा परिवार जब लगता है तो बेहतर कर पाते हैं। संस्थाएं, देश, ये तो बहुत सख्ती से, बहुत समर्पण से चलती हैं। मैंने पहले भी कहता था, अभी आपके लिए भी सजेशन कि जैसे माँ होती है या घर की बेटी होती है जिसको बहुत प्यार से, केयर से, जिम्मेदारी से संभालना होता है, वैसे ही करियर होता है जिसको बहुत समर्पण, जिम्मेदारी, समझदारी से संभालना।
तो हमारा करियर ये था कि जो जिसका करियर आया हमारे हिस्से में उनको सही से गाइड कर दिया जाए। आपका है कि आप उसमें ईमानदारी से काम करें। तो मुझे लगता है मैंने सारा कुछ बोल दिया है। तो आपने देखा कि गौरव सर ने अपनी सारी बातें संक्षेप में इस तरह प्रस्तुत कर दिया कि सफलता का मूल मंत्र है दिन रात अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहना। तो मैं कुछ रिव्यू बच्चों से भी लेता हूं और मैं जानना चाहता हूं कि आखिर बच्चे गुरुकुल के बारे में क्या सोचते हैं। ये बताओ कि गुरुकुल की पढ़ाई आपको कैसी लग रही है। बहुत अच्छा। तो पहले से तो अच्छा है, मतलब पहले रहा था कि अपने से करो तो कहाँ से करना है, कैसे करना है, सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा था, ये देखना भी पड़ता था। अब लेकिन यहाँ है कि फिक्स है कि मतलब इतना ही करना है, ऐसे करना है, इस तरीके से करना है, तो वो टेंशन खत्म हो जाता है कि मतलब होता ना कि अपने से कर रहे हैं तो थोड़ा वो रहता है कि सही कर रहे हैं कि नहीं, ज़्यादा कर रहे हैं कि कम कर रहे हैं कि नहीं, ये भी होता था। लेकिन यहाँ रहता है कि फिक्स रहता है तो उतना दिक्कत नहीं होती है। बहुत बहुत अच्छे। चलिए आप बताइए कि गुरुकुल में सब्जेक्ट के जो टीचर हैं वो आपको समझा पाते हैं ढंग से या नहीं, या कहीं पर कोई दिक्कत होती है, या पहले से जब आप थे, जब आपने पढ़ के जब यहाँ पर आए तो यहाँ पर आने के बाद आपको क्या क्या फायदा मिला। बहुत अच्छे तरीके से सभी टीचर समझाते हैं। हर किसी भी समय कोई भी अगर डाउट आने पे पूछने पे पूरी तरह से उस डाउट का हल होता है। यहाँ पे हर चीज एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ाया जाता है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। यहाँ का माहौल बहुत बहुत ही अच्छा है, काफी बढ़िया। बहुत अच्छी बात। तो आपने गुरुकुल के बच्चों के भी रिव्यू देखा और इस प्रकार गुरुकुल एक ऐसी संस्था बन चुकी है जो सफलता का पर्याय बन चुकी है। इसकी सफलता ही इसकी कहानी गढ़ती है और इस बार भी जब CGL आदि का जब रिजल्ट आया तो यहाँ के बच्चे सैकड़ों की संख्या में पास किए हैं और अब इसका उद्देश्य है कि आने वाले समय में हजारों में यहाँ पर बच्चे सफल हों। ये हमारी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अब मैं आपको वो पार्ट दिखाने जा रहा हूं जहां शिव शक्ति गुरुकुल की प्रत्येक लाइब्रेरी, क्लास, गैलरी, हर प्रकार का वो एरिया जो CCTV कैमरे की निगरानी में रहता है। ये यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये लाइब्रेरी है और यहाँ बहुत सारी लाइब्रेरी आपको यहाँ कैमरे में यहाँ दिखाई दे रही होंगी। और यहाँ एक पर्सन को हमने अपॉइंट किया हुआ है जो पूरी तरीके से ये देखते रहेंगे कि कौन सा बच्चा इस लाइब्रेरी में कोई बात तो नहीं कर रहा है, ये कोई बच्चा इधर उधर तो नहीं घूम रहा है ये, और इन्हीं को निगरानी के लिए ताकि बच्चे को एक अच्छा एनवायरनमेंट कैसे मिले। तो इनसे जानेंगे कि आखिर ये यहाँ पर करते क्या क्या। जी बताइए। तो सर हम यहाँ पे जो बच्चे यहाँ शेड्यूल में आते हैं तो उनको हम चेक करते हैं कि कोई सोशल मीडिया पे तो कुछ नहीं देख रहा और उनको देखते हैं कि कोई बात तो नहीं कर रहा। अगर जो अपनी क्लास ले रहा है बच्चा, उनको हम चेक भी करते हैं कि वो क्लास ले रहा है, कुछ और तो नहीं देख रहा। और यहाँ पे शेड्यूल के टाइम पे बाहर नहीं निकलना होता है। अच्छा, अगर मान लो कोई बच्चा आपको बात करता हुआ दिखाई देगा तो आप क्या करेंगे? तो सर हम उसको पहली बार तो जो नए बच्चे होगा तो हम उसको समझाएंगे। ठीक है। अगर नहीं जो पुराना बच्चा होगा तो उसको हम ऑफिस में ले जाएंगे सर, उसका फिर फाइन कटवाएंगे। जी देखो, इन्होंने बताया कि अगर मान लो कोई बच्चा पहली बार आया है और मान लीजिए नासमझ है, नहीं समझता हो, तो पहली बार में उनको समझाएंगे, सेकंड बार में सीधा उसका फाइन का कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे। फाइन का कॉन्सेप्ट मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति रूल यानी कि नियमों को अगर तोड़ता है तो वहां सजा मिलना बहुत जरूरी है। अगर आपने देखा होगा घर में बच्चा अगर बदमाशी कर रहा है और माता पिता उसको डांट लगा दे तो वो बच्चा बदमाशी करना वहीं पर बंद कर देगा। ये तो इसी तरीके का कॉन्सेप्ट शिव शक्ति गुरुकुल अप्लाई करता है। आप किसी भी नियम को अगर तोड़ेंगे तो आपके ऊपर सीधा फाइन का कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि आपके माता पिता का एक एक रुपए कैसे अदा किया जाए यही शिव शक्ति गुरुकुल आपको सिखाता है। दोस्तों अब मैं आपको वो पार्ट दिखाने जा रहा हूँ जहाँ शिव शक्ति गुरुकुल का मेंटर रूम है। मेंटर मतलब कि यहाँ पर बच्चों की 1-to-1 मेंटरशिप की जाती है। जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, हमारे यहाँ ये मेंटर बैठे हैं और ये यहाँ पर एक बच्चे की मेंटरशिप कर रहे हैं, यानी इस बच्चे को एक टारगेट वगैरह दे रहे हैं कि बच्चे को आपको जब आप यहाँ आएंगे तो इस वीक में इस बच्चे को एक टारगेट दिया जाएगा कि आपको क्या क्या टारगेट कंप्लीट करना है। ये क्योंकि बच्चे की बहुत सारी प्रॉब्लम और भी होती है, कई बार पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होती है, तो वो अपने मेंटर से शेयर कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये मेंटरशिप की जाती है ताकि बच्चे का कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से बरकरार रहे। हम नए पार्ट के साथ फिर एक बार आपको मैं मिलूंगा, तब तक आप बने रहिए अपने इस शिव शक्ति गुरुकुल के साथ।
दोस्तों अब मैं आपको वहाँ लेकर आया हूँ जहाँ कंप्यूटर लैब है। शिवशक्ति गुरुकुल के करनाल कैंपस में टोटल 3 कंप्यूटर लैब है, जहाँ पर वो बच्चे जिनका मान लो बैकलॉग रह गया हो और उन्हें ऑनलाइन क्लासेस को कवर करना हो तो उसकी भी सुविधा हम यहाँ पर आपको अवेलेबल करवाएंगे। और उसी सुविधा का ये पार्ट यानी कंप्यूटर लैब, जहाँ पर इस वक्त आप देख रहे होंगे कुछ बच्चे यहाँ पर ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। यानी अगर मान लो आपने पहले से कोई ऑनलाइन कोचिंग की है और मान लीजिए आपको लगता है कि आपका आधा अधूरा कोर्स है और उसे पूरा कोर्स कैसे किया जाए, तो ये सुविधा भी शिवशक्ति गुरुकुल आपको अपने ही कैंपस यानी शिवशक्ति गुरुकुल के करनाल कैंपस में उपलब्ध करवाता है। जहाँ पर बच्चे हैं, देखिएगा आप कंप्यूटर लैब पूरी तरीके से व्यवस्थित तरीके से सुसज्जित तरीके से यहाँ पर है, जहाँ पर बच्चे अपना कोर्स पूरा कर सकते हैं अगर चाहें तो ऑनलाइन भी। तो ये सुविधा भी शिवशक्ति गुरुकुल यहाँ पर अवेलेबल करवाता है। कुछ नियम भी यहाँ लिखे हुए हैं कि अगर आप कंप्यूटर लैब में बैठे हैं, इन नियमों का अगर आप उल्लंघन करते हुए पाएंगे तो आपको फिर एक बार जुर्माना का सामना करना पड़ सकता है। तो हम मेस एरिया में आ गए हैं, आइए आप लोगों को मेस की विजिट कराते हैं। बच्चे करीब आधे घंटे से खाना खा रहे हैं, कुछ बच्चे अभी लाइन में लगे हैं, मैक्सिमम बच्चे बैठ के खाना खा रहे हैं। बच्चों को जो सीधे लाइब्रेरी से आते हैं या क्लासरूम से आते हैं वो इस लाइन में लगते हैं। ये लाइन काफ़ी छोटी हो गई है क्योंकि मैक्सिमम बच्चे खा चुके हैं, नहीं तो ये लाइन बाहर तक लगी रहती है। इधर से रोटी आती है, बच्चों को यहाँ रोटी देते जाते हैं, सब्जी लेके बच्चे इधर बैठ के खाना खाते जाते हैं। बच्चों के मनोरंजन के लिए टीवी लगी हुई है। आइए कुछ बच्चों से भी बात करते हैं और पूछते हैं मेस के बारे में कैसा उनको लग रहा है। एक नए बैच का बच्चा है, खाना खा रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। गर्मी लग रही है? थोड़ी थोड़ी लग रही है। गर्मी है तो गर्मी थोड़ी सी लगेगी। खाना कैसा बना है? बहुत अच्छा। कहाँ से हो? बिहार से। बिहार से कहाँ से? बिहार में सीतामढ़ी। सीतामढ़ी से हो? और कोई है सीतामढ़ी से? एक और है, मेरा साथी है। गुरुकुल के बारे में कैसे पता चला था? दोस्त ने बताया था। तो दोस्त के थ्रू आए थे? वो पहले से पढ़ रहा है यहाँ पे? वो 2 साल एक पढ़े हुए हैं यहाँ पे। और ठीक है। एक ये है, ये भग रहा है ये बात करने से कुछ बच्चे शर्माते हैं। एक इधर बैठा है दोस्त, इससे बात करेंगे और पूछते हैं क्या नाम है? आयुष्मान सिंह चौहान। कहाँ के रहने वाले हो? एमपी से हूँ, ग्वालियर। गुरुकुल के बारे में कैसे पता चला था? गुरुकुल के बारे में मेरे यहाँ से बहुत लोग निकले भी हैं यहाँ से, और यूट्यूब पे भी देखा था, सरकार आगे सर ने भी बताया था इसके बारे में, तो पता चला है। अच्छा, मेस के बारे में कुछ बताना चाहोगे? हाँ, मेस बढ़िया है, बढ़िया खाना मिलता है यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे बस थोड़ी गर्मी लगती है और तो सब बढ़िया है मेस खाने में। गर्मी है तो थोड़ी सी गर्मी तो लगेगी। क्या शांतिपूर्ण आप लोगों को अच्छे से समय से खाना खिला पाते हैं हम? हाँ, समय से खाना मिलता है, सुबह भी और शाम रात को भी। खाने की क्वालिटी कैसी रहती है? खाने की क्वालिटी तो सही रहती है सर, और सब भी जगह से तो अच्छी ही होगी इसकी जगह की क्वालिटी। और जगह की मेस से खाना अच्छा ही रहता है? खाना और अच्छे, बाहर से भी अच्छा ही होगा, अच्छा है खाना। क्या बाहर से भी आपको खाने की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं, बाहर से कोई जरूरत नहीं पड़ती है। अगर कोई जिम करना भी जाए ना तो वो भी हो सकती है यहाँ पे। हो सकती है? हाँ, बस मशीन की रोटी रहती है? बस मशीन की रोटी रहती है और सब्जी तो बढ़िया रहती है, सब्जी में कोई दिक्कत भी नहीं है, सब्जी टेस्ट रहता है, घर ज्यादा टेस्ट है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए और कुछ बच्चों से बात करते हैं। हाँ, जो बच्चे खाना खा रहे हैं इस साइड में, इनसे बात करते हैं। बच्चे कहाँ के रहने वाले हो? यूपी के। यूपी में कहाँ से? यूपी में अम्बेडकर नगर से सर। गुरुकुल के बारे में कैसे पता चला था? सर गुरुकुल के बारे में एक भैया है, उनके तो मतलब उनके थ्रू पता चला, तो वो भी यहीं पे पढ़ते थे पहले से। अच्छा, पहले पढ़ते थे, अब क्या कर रहे हो? वो इस समय मुरथल में है। मुरथल में सिलेक्शन ब्रांच में है? जी सर। वो तुम्हें यहाँ भेजे थे? हाँ। मेस के बारे में कुछ बताना चाहोगे? कैसे चलता है व्यवस्था? ठीक ठाक चलती है कि गैदरिंग रहती है? मतलब अब बच्चे हैं तो गैदरिंग तो रहेगी, और बाकी मतलब खाना तो ठीक ही रहता है। मतलब अब जैसे यहाँ पे है, यूज टू हो गए बच्चे खाते खाते। जैसे पहले दिक्कत होती थी शुरू में, लेकिन अब तो वैसे नॉर्मल हो गया है। एक जो बच्चा डेली घर का खाना खाता है और बाहर आएगा तो थोड़ी सी दिक्कत लगती है। तो दिक्कत तो सबकी होती है, लेकिन खाने का क्वालिटी कैसा रहता है? खाने की क्वालिटी सही है। बाहर से अब आप देखेंगे तो ठीक ही है। मतलब सब्जी दाल चावल कैसा? सब सही, मतलब नॉर्मल ही रहता है सब। बहुत ज्यादा वो अच्छा भी नहीं, बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है ऐसा। मतलब रोटी जो रहती है वो मेस मशीन वाली रहती है? वो तो पता है सर, मेस वाली मतलब मशीन की रहेगी। वो घर की रोटी जैसी तो नहीं रहती है, लेकिन नहीं, घर की तरह तो नहीं रहता। अब आप सोचेंगे घर की तरह खाएं तो घर वाला सिस्टम तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा, कुछ तो कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा। अब पढ़ने आए हैं तो पढ़ने पे ध्यान दीजिए, खाना तो फिर 1 साल 2 साल बाद आप अपने नॉर्मल मिलेगा ही आपको। तो यही कहेंगे सर, खाने पे ज्यादा फोकस मत करिए, पढ़ने आए पढ़िए बस।
बाकी सब्जी दाल की क्वालिटी कैसी रहती है? तो ठीक रहता है, मतलब दाल पे ही तो मतलब मुझे तो दाल ही पसंद है, ज्यादा खाता हूँ मैं। ये बढ़िया। हाँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए और कुछ बच्चों से बात करते हैं। कुछ बच्चे हैं, देखते ही। ये नया बच्चा है अभी 505 बैच का, जो अभी अप्रैल में बैच आया था। बच्चे कहाँ के रहने वाले हो? यूपी ललितपुर। ललितपुर से? यूपी। यूपी से। यहाँ गुरुकुल के बारे में कैसे पता चला था? सर यूट्यूब के बारे में, यूट्यूब से यूट्यूब से पता चला था। अच्छा, जो यूट्यूब पे सुने थे और यहाँ आए, दोनों में क्या अंतर, कुछ अंतर लगा? नहीं, कोई अंतर नहीं है सर। जैसा यूट्यूब पे था वैसे ही सेम यहाँ है, कोई दिखावा नहीं है। कोई दिखावा नहीं है, जैसे सुने थे वैसे ही है। अच्छा, खाने होने का कैसा है? सब बढ़िया है, सब कुछ कमी नहीं है। सब दाल चावल सब्जी? हाँ सब कुछ है, बढ़िया रहता है। हाँ बढ़िया है सब कुछ। भरपेट खाना खाते हो? हाँ भरपेट खाते हैं। पढ़ाई कैसी होती है? पढ़ाई के बारे में बताओ। पढ़ाई भी बढ़िया हो रही, सब जैसा था, यानी कि जैसा सोचा भी नहीं था उससे अच्छा ही है। जैसे घर से सोच के निकले थे उससे अच्छे टीचर्स, सब कुछ बढ़िया है। पढ़ाई में कुछ कमी नहीं है। पढ़ाई बढ़िया है। थोड़ा सा 10-15 दिन मन लगाना पड़ता है, उसके बाद सब 10-15 दिन एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, फिर तो शेड्यूल बन जाता है अपना, फिर कोई समस्या नहीं होती। उसके बाद सब सही लगता है। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेस के विजिट के बाद अब हम आए हैं बच्चों का जहाँ टेस्ट होता है वहाँ पे। इसका एक छोटा सा टूर कराते हैं आपको, दिखाते हैं बच्चे कैसे टेस्ट देते हैं, कैसे कैसे इनका टेस्ट लेते हैं, कितने दिनों पे टेस्ट लेते हैं। बच्चों से भी बात कराएंगे, टेस्ट जैसे ख़त्म होगा उसके बाद एक छोटा सा व्यू दिखाते हैं आपको। इन बच्चों का टेस्ट हम वीकली बेसिस पे लेते हैं। 1 वीक पढ़ाते हैं, 1 वीक का टेस्ट लेते हैं सिलेबस के हिसाब से। 2 वीक पढ़ाते हैं, 2 वीक का टेस्ट लेते हैं। जैसे जैसे इनका सिलेबस बढ़ते जाता है वैसे वैसे इनका टेस्ट भी हम टेस्ट का सिलेबस भी बढ़ते जाता है और उसका टेस्ट के क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ते जाता है, उसका टेस्ट लेते जाते हैं। ये बैच वाइज होता है। जो पुराना बैच होता है, पुराने बैच में चूँकि सिलेबस ज़्यादा हुए रहता है तो उसका टेस्ट उसी के बेसिस सिलेबस के बेसिस पे होता है। जैसे CGL प्री का पेपर होता है उसी के बेसिस पे बनाते हैं। यहाँ पर चूँकि ये नए बच्चे हैं तो इनको हमारा मेन मकसद होता है कि इनका टाइम कैसे मैनेज करें, क्वेश्चन को कैसे मैनेज करें, इस पे हमारा मेन फोकस होता है। OMR शीट देते हैं भरने के लिए, चूँकि बच्चों को 1 घंटे का ही टाइम देते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं देते। चूँकि बच्चे अभी बिजी हैं OMR शीट भरने में, इसलिए OMR शीट नहीं दिखा पा रहे हैं। जैसे इनका टेस्ट ओवर होगा OMR शीट जरूर दिखाएंगे। धीरे धीरे क्या होता है, जब बच्चे 25-30 टेस्ट दे लेते हैं तो बच्चों का जो टाइम मैनेजमेंट है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, OMR शीट भरने का, ये इनका परफेक्ट हो जाता है, जो इनके CGL के पेपर में काम आता है। क्या तुमने टेस्ट दे लिया अपना? सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लियो? कैसा था पेपर? अच्छा था। ये पहला टेस्ट था? दूसरा टेस्ट था। यानी कि स्कॉलरशिप के लिए ये आपका दूसरा टेस्ट था? दूसरा था। जिस दिन आए थे उस दिन पहला टेस्ट हुआ था? उस दिन तो जागरण था, उसके बाद ये दूसरा टेस्ट है। यानी कि 2 टेस्ट और देंगे तो आपका स्कॉलरशिप वाला टेस्ट बन जाएगा। हाँ। चूंकि हम क्या करते हैं ना कि बच्चों का स्कॉलरशिप भी देते हैं। स्कॉलरशिप इनके वीकली जो टेस्ट होता है इसके बेसिस पे बनाते हैं। 4 वीकली टेस्ट मिला के एक स्कॉलरशिप का वो बनाते हैं। इसमें फर्स्ट पोजीशन लाने वाले बच्चे को 5,000, सेकंड वाले को 4,000, थर्ड वाले को 3,000 रुपये देते हैं। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। बैच वाइज सभी बच्चों को मिलता है जो अपने अपने बैच में फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं। बड़ा पेपर कैसा हुआ? बढ़िया हुआ। कहाँ से हो? अलीगढ़ से हूँ। अलीगढ़ से। पहली बार टेस्ट दे रहे हो ना? अभी जी 4 या 5 दिन पहले एडमिशन हुआ था? जी 19 तारीख को हुआ था। पेपर का लेवल कैसा है? पेपर का लेवल सही है, मतलब न्यू एडमिशन अब सही है। न्यू एडमिशन है, सही है, उसके हिसाब से सही है। ठीक। और आगे आते हैं जिन बच्चों का पेपर हो गया होगा। क्योंकि बच्चे थोड़े से डिस्टर्ब हो रहे हैं इसलिए आदमी बहुत धीरे धीरे बोल रहा। जैसे इनका पेपर कंप्लीट होता है, कुछ बच्चों से भी बात कराएंगे। कंप्लीट हो गया? कैसा रहा टेस्ट? अच्छा रहा। क्वेश्चन का लेवल कैसा? सिंपल। पहले CGL का पेपर कभी दिए थे? नहीं दिए। नहीं। पेपर देखे थे? हाँ देखे थे। ये क्वेश्चन उसी तरह का है कि कुछ? हाँ उसी टाइप का है। उसी टाइप का। हाँ अगर ऐसे आपको 30-35 टेस्ट दिलवा दिया जाए ठीक है तो तैयारी किस लेवल की रहेगी? एक्सलेंट। अच्छा, ये पेपर देने से क्या कुछ समझ में आ रहा है कि हमारा टाइम वगैरह को लेके? टाइम मैनेज हो रही, टाइमिंग में धीरे धीरे 5-7 टेस्ट दे देंगे तो टाइम मैनेज हो जाएगा। अच्छा, एग्जाम का माहौल कैसा रहता है?
एग्जाम का माहौल अच्छा रहता है। एग्जाम का माहौल में डर और पहले आता है, उससे ये सब अभी टेस्ट देने से वो सारी खत्म हो जाएगी। जो एग्जामिनेशन फोबिया होती है वो इस टेस्ट को देने से दूर हो जाता है। हाँ बिल्कुल। नहीं अच्छा लग रहा। हाँ ठीक है, आइए कुछ और बच्चों से मिलवाते हैं, क्योंकि इनका टाइम ओवर हो गया। वो एमआरसी इनकी अब ले ली जाएंगी। अब चूंकि बच्चों का टेस्ट ओवर हो गया, अब सारे बच्चों से ओएमआर शीट ले लिया जाएगा और ये सारे बच्चे एक ही साथ अपने लाइब्रेरी में जाके बैठेंगे। फिर इनको 15 मिनट का ब्रेक देंगे। फिर ब्रेक के बाद इन बच्चों से इन्हीं पेपरों का एनालिसिस करवाएंगे कि आप देखो कि आपने इस पेपर में क्या क्या कमियां आपने की है। फिर उस पे अगले दिन काम करेंगे बच्चे, मेंटोर से मिलके, दाऊद टीचर से मिलके और एकेडमिक जो टीम है उससे मिलके। फिर नेक्स्ट पेपर में वो कमियां, वो गलतियां फिर दोबारा ना हो, उस पे बच्चे काम करेंगे। नीचे हो जाना।